अब चलते हैं हम एक कहानी पे। एक किंग था। किंग का नाम क्या था? किंग का नाम था लुइस। और उसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका नाम था निकोलस फोके। तो होता क्या है, जब किंग लुइस का प्राइम मिनिस्टर मरता है तो निकोलस फोके सोचता है कि अब मैं बनूंगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किंग उस गद्दी को हटा देता है, अबॉलिश कर देता है। उसका रीज़न ये था कि किंग चाहता है कि मैं ही रहूं, मेरे बाद कोई मेरे प्राइम मिनिस्टर भी ना रहे, सीधा मैं ही रहूं, बस सबका एक लोता किंग। तो हुआ क्या, फोके ने सोचा कि उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो किंग पे कम हो गई है और किंग उससे इम्प्रेस नहीं है, इसलिए उसने ये गद्दी हटा दी, वरना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो फोके को ही बनना था। तो फोके क्या करता है कि वो सोचता है चलो मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देता हूँ, उस पार्टी में मैं किंग को इम्प्रेस करूँगा। बेसिकली उसकी इंटेंशन यही थी कि उसको इम्प्रेस करना, और ये ठीक भी थी, मतलब उसकी अच्छी इंटेंशन थी। लेकिन हुआ क्या, फोके ने रखी एक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी। उसमें बुलाए उसने बहुत ही जाने माने लोग और एक बहुत बड़ा प्ले रखा। तो क्या होता है कि एक एक वर्ड है प्रोमिनेट। प्रोमिनेट में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, बेसिकली गार्डन है, उसमें फाउंटेन्स चलते हैं और साथ में वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। बीच से गुजरना होता है किंग को। अब फोके ने सोचा कि चलो किंग के साथ मैं भी चलूँगा तो किंग इम्प्रेस होगा और वो नेक्स्ट डे मेरे प्राइम मिनिस्टर बना देगा। तो फोके ने क्या किया, वो उसके साथ रात को चला वहाँ पे। और फोके ने बहुत बड़ा प्ले रखा था, तो डिनर वगैरह जब किया, डिनर भी बहुत ही लेविश डिनर था, ऐसे ऐसे पकवान थे जो कभी किसी ने खाए नहीं, सब लोग बहुत इंप्रेस हुए। अच्छा, आफ्टर डिनर क्या होता है, जब वो उसको ले जाता है अपने साथ, किंग को अपने साथ ले जाता है लोगों के बीच से, और फिर एक जगह पे गार्डन, वहाँ पे जो रिवर बह रही होती है उसके वहाँ पे प्ले होता है, वो प्ले वगैरह होता है। उसके बाद फोके अब सोचता है कि नेक्स्ट डे उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे किंग फोके को अरेस्ट करवा के ट्रीज़न के केस में एक मतलब ट्रीज़न के केस में जेल में डाल देता है। फोके हैरान, कहता है ये क्या। तो केस क्या था, केस बेसिकली ये था कि फोके को इसलिए अरेस्ट करवाया क्योंकि उसने ट्रेजरी जो उनका ख़जाना था उससे चोरी की थी, किंग किंग के जो ख़जाने से। लेकिन वो करवाई गई थी किंग से, किंग ने ही कहा था फोके को कि चोरी करनी है ट्रेजरी से। और लेकिन किंग ने ही उसको फंसा दिया। इसका क्या मतलब रीज़न रहा, इसका रीज़न ये था कि जो रात को पार्टी हुई थी उसमें फोके ज़्यादा चमक गया इंस्टेड ऑफ किंग। किंग को लगा, किंग हो गया इनसिक्योर कि यार ये तो मेरे से भी आगे निकल गया, इसकी तो ज़्यादा पहचान है, इसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को, हर जगह फोके का नाम चल रहा है, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा। बेसिकली वो इनसिक्योर हो गया, इसलिए उसने फिर नेक्स्ट डे फोके को अरेस्ट करवा के उसने उसको भिजवा दिया जेल में। जेल भी कहाँ, पहाड़ों में, जहाँ पे 20 साल वो रहा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये होता है अगर आप अपने मास्टर को आउटशाइन करो, ठीक है। और दूसरा अब आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। इसमें भी एक कहानी है, यहाँ पे इसने बताई है कि एक साइंटिस्ट था गलीलियो, हम सब उसको जानते हैं। और गलीलियो जो था वो बेसिकली इटली का था, और गलीलियो ने रिसर्च की थी, रिसर्च करता था, डिस्कवरीज करता था। और जब वो डिस्कवरी करता था, फॉर एग्जांपल उसने डिस्कवरी की कंपास की, उसने कंपास बनाया और साथ में उसने उसके बारे में लिखा। तो उसने एक कंपास गिफ्ट किया एक किंग को, और उसने बुक गिफ्ट की जिसमें उसने लिखा था उसके बारे में, कंपास के बारे में, दूसरे किंग को। अब हुआ क्या, वो सोचता था कि इसके बदले में उसको दो चीज़ें मिलेंगी, पैसा और स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स आएंगे तो उससे उसको और पैसे आएंगे क्योंकि वो स्टूडेंट से फीस लेगा। तो बेसिकली किंग्स उसको स्टूडेंट्स दे देते थे, साथ में उसको गिफ्ट्स भी दे देते थे। और स्टूडेंट्स जब उससे सीखते थे तो वो उनसे फ़ीस लेने के सोचता था, लेकिन स्टूडेंट उसको, क्योंकि वो भी बड़े घरानों से थे, वो उसको गिफ्ट्स दे देते थे पैसों की जगह। तो वो सोचता था यार ऐसे तो कैसे चलेगी, मैं तो डिस्कवरी कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए एंड ऑल। तो उसने क्या किया, फिर उसने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। जब उसने गैलीलियो ने डिस्कवर किया 4 मून्स ऑफ जुपिटर, और 2 किंगडम थे जिसमें से एक मेडिसिस किंगडम था और दूसरा था उसका दूसरा जो किंगडम था वो जिसको वो
अपनी मतलब डिस्कवरीज वगैरह का कुछ ना कुछ पार्ट देता था। तो इस बार उसने क्या किया, सर मैं मेडिसिस डायनेस्टी को ही गिफ्ट दूंगा, मतलब अपनी डिस्कवरीज बताऊंगा। तो वो गया मेडिसिस डायनेस्टी के बाद। तो उसमें जो उसने बना लिया था उसका नाम था कॉसिमो टू। तो उसने कॉसिमो टू को बोला कि चल राजा जी, ये मैंने डिस्कवर किए हैं 4 मून, और साथ में ये टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप भी आपके नाम और ये 4 मून भी आपके नाम। तो जुपिटर बन गया सबसे माइटेस्ट, सबसे ताकतवर प्लैनेट हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, जो कि सिंबल बन गया मेडिसिस डायनेस्टी का। और ये पूरे इटली में फैल गई ये बात। तो किंगडम का भी नाम हो गया। तो फिर इतना खुश हुआ राजा, उसने लास्ट में मतलब इसको अपना कोर्ट का मेंबर बना लिया, फिलोसफर बना लिया, और फुल सैलरी देने लगा। तो गैलीलियो ने देखो कैसे इसका फ़ायदा उठाया। उसने एक ही मास्टर, मतलब वो रहा मास्टर के अंडर में, उसको आउटशाइन नहीं किया, क्योंकि गैलीलियो बहुत होशियार विटी बंदा था। लेकिन देखो उसने किया क्या, उसने अपने आप को दिखाया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मास्टर ही सब कुछ है, उसको ही दे दिया। क्योंकि ये किंग क्या चाहते हैं, चाहते हैं नाम, ग्लोरी, इनकी डायनेस्टी का नाम रहे, ग्लोरी रहे, है ना। इनको क्या मतलब है डिस्कवरीज एंड ऑल से। तो गलीलियो को भी फ़ायदा हो गया, इधर इनको भी फ़ायदा हो गया, ठीक है, मेडिसिस डायनेस्टी को। तो अब इस पूरे इसका मोरल क्या है? मोरल यही है कि देखें, आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पे हो, अभी आपकी उम्र है सीखने की। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप जिससे भी सीखो, जो भी आपका मास्टर है उससे सीखना। भी आपको अभी आपको सीखना है। तो आपको कुछ भी पता हो, एक्स्ट्रा कुछ भी पता हो, जो मास्टर को आप आउटशाइन कर सकते हो, उससे उसमें पॉइंट में ऊपर निकल सकते हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो कर सकते हो, लेकिन एक वे में, कि आपके मास्टर को लगे यार, मतलब लगे कि चलो ठीक है इसने आंसर दिया, उसको ऐसा फील करवाओ कि आपसे ही सीख के मैंने ये चीज़ की है, मतलब आपने सिखाया तभी मैं मतलब आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स के आंसर दे पा रहा हूँ, या फिर मैं ये सोच पा रहा हूँ तरीके जो कि आपका ही नाम ऊंचा करेंगे, ठीक है। तो मास्टर्स को अपने जो गुरु हैं उनको मतलब कि एक तरह से उनकी तारीफ़ करो हमेशा, और उनको ऐसा जताओ कि अभी हम आपसे सीख रहे हैं, उनके सामने मासूम बन के रहो। और ये नहीं मैं कह रहा कि ये इसलिए करना है कि मतलब जो हम बोलते हैं कि अपने मास्टर्स के उसमें ही रहना है। हाँ, ये इसलिए करना है ताकि आप उनसे जितना हो सके उतना गेन करो, चाहे वो नॉलेज हो, स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस हो, या फिर साइंटिफिकली कुछ भी आपने सीखना हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, और कभी नहीं ओवर स्मार्ट बनना है। ओवर स्मार्ट बन के कुछ नहीं होता है। इट्स बेटर कि आप ओवर स्मार्ट की जगह थोड़ा सा एवरेज रहो, सीखो। अभी जब वक्त आएगा अपने आप ही आप आउटशाइन कर लोगे, अपने आप ही ऊपर निकल आओगे, आपको पता नहीं लगेगा। मेहनत करने के टाइम मेहनत करो, ये मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। बाकी इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊंगा मुझे बेसिकली अभी पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को और बेटर करने की। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।